नमस्कार दोस्तों। पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स जाना जाता है अपने बड़े बड़े खेतों के लिए, हरे भरे खेतों के लिए और अपनी 5 बड़ी रिवर्स के लिए। लेकिन पार्टीशन के बाद 1947 के बाद सिर्फ 3 ही रिवर्स रह चुकी हैं पंजाब में। पूरे भारत देश का ब्रेड बास्केट कहलाने वाला पंजाब 66% वीट यानी कि कनक ग्रो करता है पूरे इंडिया के लिए और 33% मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध का उत्पादन होता है। बल्कि एरिया की बात की जाए तो एरिया में सिर्फ 1.53% ही कवर करता है पंजाब। करीब 10% पंजाब की पॉपुलेशन माइग्रेंट्स है। माइग्रेंट्स यानी कि जो दूसरी स्टेट से पंजाब में आए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा स्टील रोलिंग मिल प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में और वो है मंडी गोविंदगढ़। सबसे ज़्यादा यूके, यूएसए, कनाडा में पंजाबीज ही हैं। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आज मैं पंजाब की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आज पंजाब की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पंजाब को और देश के किसानों को डिफेम किया जा रहा है। कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है, कभी कांग्रेस के सपोर्टर्स और कभी कुछ। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ दोस्तों तो बिके हुए सेलिब्रिटीज और बिकी हुई मीडिया पूरी हरकत में आ गई। आइए ज़रा पहले देख ही लेते हैं कि इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा अप्लाई किया। बिल में मंडियां खत्म करने की बात कहीं नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूं। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। जाएगा किसानों ने न तो बिल पढ़ा है, न उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न उन्हें कानून के बारे में बताया गया है। किसानों को उतनी ही बात बताई गई जितनी विरोधी दल कह रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपना समर्थन देकर अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन इनसे करवा रही हैं। ये सब इन्हें लिख कर दिया गया है ताकि ये प्रदर्शन करें, फिर इनकी तस्वीर टीवी पर आएगी और फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा। और कांग्रेस ने माहौल बनाया है। मीडिया दोस्तों डेमोक्रेसी का 4th पिलर बताया जाता है, क्योंकि मीडिया ही है जो हमारी आवाज़ आगे उठा सकता है। हम डायरेक्टली मिनिस्टर को जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मीडिया ही है जो हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन इस समय बिकाऊ मीडिया अपनी हर हद पार कर चुका है। सरकार पर सवाल उठाने की बजाय प्रोटेस्टर्स को ही डिफेम करने में लगा है कि नहीं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही गलत है, सरकार तो बिल्कुल सही है। सरकार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये सरकार के अगेंस्ट है, देश के अगेंस्ट है। पहले जब CAA, NCR के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बिकाऊ मीडिया ने जमकर कहा कि ये तो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, ये तो ऐसे ही करेंगे ना, क्यों, ये जगह उनकी भी तो उतनी है जितनी बाकियों की। और कभी टुकड़े टुकड़े गैंग और कभी कुछ। ये सब इसलिए है ताकि प्रोटेस्टर्स को डिफेम किया जाए। सवाल प्रोटेस्टर्स पर उठे, सरकार पर नहीं, कि जो प्रोटेस्ट करने लग रहा है, जो कुछ अपनी आवाज़ उठाने लग रहा है, सवाल उस पर किए जाए। लेकिन इस बार पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी टर्म्स इस्तेमाल नहीं आएंगी, तो इन्होंने नई ही टर्म्स इंक्लूड कर ली, जैसे खालिस्तानी, कांग्रेस फंडेड फार्मर्स, या एक पुरानी, बहुत पुरानी वीडियो शेयर की जा रही है यूके की जिसमें प्रो खालिस्तानी नारे लग रहे हैं, वही दोबारा शेयर की जा रही है कि किसानों का प्रोटेस्ट देख लो, ये तो खालिस्तान का प्रोटेस्ट है। किसान तो इन्हें मान ही नहीं रहे, और अगर मान भी रहे हैं तो कुछ नई ही टर्म्स इंक्लूड कर ली है, मिसगाइडेड, मिसलीड। किन भोले भाले किसानों को कोई मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, इन्हें कोई चिंगारी लगा रहा है सरकार के अगेंस्ट, वरना ये सरकार के, ये किसान सरकार के अगेंस्ट तो कभी प्रोटेस्ट करेंगे ही नहीं। जैसे किसानों का अपना कोई दिमाग है ही नहीं। इतना भी पागल मत समझो। मीडिया एक इतनी पावरफुल एजेंसी होती है कि वो आपको कुछ भी यकीन दिला सकती है कि ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, वो कुछ भी यकीन दिला सकती है आपको। और अगर दोस्तों आप इन 3 कंट्रोवर्शियल बिल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं या ऊपर आए बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। तो अब एक बार दोस्तों हम जरा ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश कर लेते हैं। करीब 3 लाख से भी ज़्यादा किसान दिल्ली की ओर मार्च किए हैं, जिसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल से भी किसान आए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी में पंजाब और हरियाणा के किसान ही हैं। उन्हें रोका गया, बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन यूज़ की गई, टीयर गैस यूज़ की गई, यहाँ तक कि गड्ढे खोद लिए गए नेशनल हाईवे पे ताकि वो आगे क्रॉस ही ना कर पाए, लेकिन उन्हें रोक ना पाए। और यहाँ एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई इसमें हाथापाई नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, बैरिकेड्स ज़रूर तोड़े गए,
रास्ते में ही दोस्तों किसानों के द्वारा लंगर लगाए गए, जिसमें वही मीडिया और पुलिस खा रही थी जो उन्हीं पर लाठी और वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे थे। किसानों के द्वारा सड़कें साफ की गई सिंघू बॉर्डर पर। दिल्ली हरियाणा की आम जनता ने भी बहुत सहायता की किसानों की। मूर्थल ढाबा दिल्ली में फ्री खाना दिया गया किसानों को, गुरुद्वारों से लंगर आए और दिल्ली की आम जनता ने कंबल दिए ताकि वो उस ठंड में, इतनी ठंड में रह सके वहां। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपील की एक वीडियो के थ्रू अपनी दिल्ली की जनता को कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा सहायता की जाए, क्योंकि वो एक किसान है, देश का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं। और दोस्तों ये सब देखकर कनाडा की मिनिस्ट्री भी हरकत में आ गई और किसानों के सपोर्ट में खड़ी हो गई। खालसा एड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत सहायता की किसानों की। एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को ही दी जाती है। और दूसरी चीज दोस्तों कि 66% वीट तो पंजाब ही ग्रो कर रहा है, 50% से भी ज्यादा। आखिर में दोस्तों जरा प्रेजेंट सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है रात को, बहुत सर्दी होती है। इतनी सर्दी में भी वहां रहना, वहां सोना, वहां प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और जितनी बात की जाए दोस्तों गवर्नमेंट की, तो एक ट्यूसडे को मीटिंग हुई है किसानों की और गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की, जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। सेंटर के द्वारा एक कमेटी फॉर्म करने की सुजेशन रखी गई थी किसानों के सामने, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। और अगली मीटिंग आज यानी कि थर्सडे को है, तो हमें इंतजार है कि आज के मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को। ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मैं हाजिर होता रहता हूँ, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरी और भी बहुत सी वीडियोस हैं उसे चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।